मुझे शेरों की उस सेना से डर नहीं लगता जिसका नेतृत्व एक भेड़ कर रही है, बल्कि मुझे भेड़ों की उस सेना का डर लगता है जिसका नेतृत्व एक शेर कर रहा हो। नमस्कार दोस्तों, आरडी सर आपका फिर से स्वागत करते हैं साइंस जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पर। कल कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उन क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन ये कह रहा है, सीबीएसई 2008 और 13 का क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर 640, यानी हमें दो एरियाओं का सम करना है। जैसे एक तो ये है A1, एरिया A1, और एक ये पार्ट है A2। इन दोनों का सम, द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, दो स्क्वायर हैं उनके एरिया का सम दे रखा है, यानी A1 प्लस A2 दे रखा कितना 640, ये गिवन है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, अगर इसका पैरामीटर P है P1 और इसका पैरामीटर P2 है तो उनका डिफरेंस दे रखा है बेटा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 64। फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड को कुछ लेट कर लेते हैं, इसको x लेट कर लें, इसको y लेट कर लें, तो साइड तो दोनों चारों साइड सेम रही होंगी, इसकी चारों x होंगी, इसकी भी चारों x होंगी। तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा x स्क्वायर और इसका एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर y स्क्वायर। इसका पैरामीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड यानी 4x, और इसका पैरामीटर क्या होगा P2 4y। तो ये दोनों वैल्यू एक बार पुट कर देते हैं यहाँ पे। A1 प्लस A2, A1 क्या है बेटा मेरा x स्क्वायर, प्लस A2 क्या है y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 640 दे रखा है, और इनका डिफरेंस 64। P2 कितना है 4y, माइनस P1 कितना है 4x इज इक्वल टू 64। और यहाँ से अगर 4 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो y माइनस x आ जाएगा 16/4 16, 64/4 16। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस x, और ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट ये कह रही है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y यानी 16 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 640। ठीक है, सही है, सही है साहब। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab 640, और x स्क्वायर दिस इज ट्वाइस x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 16 का स्क्वायर 256 आ जाएगा। सही है, माइनस का 640 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 32x माइनस ये कितना आएगा 640 में से माइनस करेंगे 256, 4 14 में से 9 2 5 354। सही है, सही है। नहीं 14 में से 8 आएगा ना, यहाँ पे 8 आएगा। चार यहाँ आ गया, 14 में से 6 दे तो 8, 384। अब सही है, अब सही है, 384 आएगा भाई माइनस का। तो ऑनलाइन क्लास में दिक्कत यही है, माइनस करने में दिक्कत हो जाती है, कंफ्यूजन, क्योंकि क्लास में बच्चे रहते हैं ऑफलाइन में तो बच्चे बता देते हैं। हम ऑनलाइन में क्या था, टीचर्स माइनस करने में भी गलती कर देता है, कभी कभी मल्टीप्लाई करने में गलती कर देता है। तो 2 कॉमन लेके हटा दो यहाँ से, तो x स्क्वायर प्लस 16x माइनस का 192 इज इक्वल टू 0। आपको इसके फैक्टर करने हैं, x स्क्वायर प्लस 16x माइनस का 192, तो 192 के फैक्टर करने भाई करो। 4 से डिवाइड जा रहा है, 4 इंटू कितना है 4 4 जा 16, 4 8 जा 38, 4 इंटू 12 इंटू 4 16 12, ऐसे कर लें 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4
4, ये है 4 और 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 दिया 12, 24, 8, 24 और 8 हो गए 16, सही है। तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 8x माइनस का 192 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x प्लस 24 माइनस का 8 कॉमन, x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 24 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू 8 आ जाएगी। कि यहाँ से माइनस 24 आएगी वो पॉसिबल नहीं, रिजेक्ट एक्सेप्ट। तो x 8 हो गया। तो फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर, ठीक है। तो x हो गया तो y भी निकालना पड़ेगा, तो y यहाँ से निकाल लो भाई। x यहाँ डालेंगे तो y 24 आ जाएगा, यानी x 8 है y 24 है। आंसर चेक कर लेते हैं, 24 और 8 दोनों आंसर आ जाएंगे, ठीक है भाई। ये आपका CBSE 2008 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये भी सही है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। इसका एरिया दे रखा है भाई मुझे 528। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, जो लेंथ है इसकी, इसको x ले लेते हैं और साइड को ब्रेड्थ को y ले लेते हैं। तो ये कुछ कह रहा है लेंथ के बारे में। लेट द लेंथ इज s, लेट द लेंथ इज इक्वल टू x एंड ब्रेड्थ y। तो लेंथ के बारे में क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी x जो है, x इज 1 मीटर मोर ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। यानी लेंथ जो है वो 1 मोर है, ट्वाइस है ब्रेड्थ का, यानी 2y। x जो है वो इक्वल है 1 + 2y के। ये भी रिलेशन दे रखा है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, ठीक है साहब। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। x इंटू वाई इज इक्वल टू 528। तो हमें एक ही इक्वेशन में ये इक्वेशन बनानी, एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो x तो है ही, और y की जगह, वैसे हाँ सुनो, x की जगह 1 + 2y डाल दो, और y तो है ही इज इक्वल टू 528। y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 2y² माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। तो 2y² प्लस y माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। सही है? सही है। इसके आपको फैक्टर करने पड़ेंगे भाई। अब 528 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 1056, 1056। भाई इसके फैक्टर कर लेना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेना, ठीक है। वैसे इसका डी निकालें। डी क्या आ रहा है? b² माइनस का 4a और c। डी क्या आएगा इसका? डी आएगा 528 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आ गया। एंट्रीज का मल्टीप्लाई 4 से और कर लो। 4 की 24, 2 4 5 20 और 2 22, 4 यार है क्या? 1 + 4224। तो डी आ जाएगा 4225। तो ये डी आ गया। तो इसमें उसमें वो फॉर्मूला लगा दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो y इज इक्वल टू माइनस का b, माइनस b यानी -1 प्लस माइनस √d, और डी आया 4225 अपॉन 2a, 2 2 = 4। तो y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 4225 किसका स्क्वायर रूट होता है? ये होता है बेटा 65 का। किसका? 65 का अपॉन 4। यहाँ से y आ जाएगा। इसको माइनस लेंगे तो नेगेटिव में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, प्लस ले लो।
-1 प्लस 65/4, तो 64/4 आ जाएगा 16, यानी y की वैल्यू 16 आ जाएगी भाई। y हमारा 16 आ जाएगा। y 16 है तो x कितना आएगा, 16 यहाँ डालेंगे, 16 16 टू 32 प्लस 1 33, ये 33 आ जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं, 33 और 16 सही है। ठीक है भाई, CBSE 2014 का सवाल, इसको आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर सोचना कठिन हो रहा था, इसलिए मैंने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। द पैरामीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कुछ ऐसे, ठीक है। इसका पैरामीटर कितना दे रखा है, 60। इसका पैरामीटर को P ले लेते हैं अपन, P 60 दे रखा है। द हाइपोटेन्यूज इज 25। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पूछा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, ठीक है साहब। इसको x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं, तो पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर होगा सर x प्लस वाई प्लस 25, पैरामीटर 60 दे रखा है, तो x प्लस वाई प्लस 25 और 25 माइनस करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा कितना, 60 माइनस 25 35। एक क्वेश्चन तो ये होंगे, और एक इसमें क्या लगा दो, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहती है कि x² प्लस y² इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी बेटा 35 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 625। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a² 35 का स्क्वायर प्लस b² माइनस का 2ab प्लस y² इज इक्वल टू 625। तो देखो y² 2y², ठीक है, माइनस का 35 टू 70y, और 35 का स्क्वायर होता है बेटा 4 2 4, हाँ 4 2 नहीं 12, 1 2 2 5, ये होगा 1225, माइनस होगा इसमें से 625 इज इक्वल टू 0, तो 2y² माइनस का 70y प्लस 1225 में 625 माइनस करो, 25 माइनस करो तो 1200, 1200 में से 600 बचेंगे बेटा 600, तो 2 कॉमन ले लो, y² माइनस का 35y प्लस कितना 300 के फैक्टर करने भाई, जिनका डिफरेंस 35 आता हो, कितने होंगे, 10 × 30 होता है 300, ठीक है, और 10 क्या होता है 5 दूनी 10, और ये होता है 5 और 6, तो 25 और 12, हाँ 25 और 12 हो गए, 25 और 12, y² माइनस 25y माइनस का 12y प्लस 300 इज इक्वल टू 0, तो y कॉमन, y माइनस 25 माइनस 12 कॉमन, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 25 कॉमन, y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो y की 2 वैल्यू आ जाएंगी भाई, y की एक वैल्यू 12 आ जाएगी और एक वैल्यू 25 आ जाएगी, ठीक है। तो y अगर 12 लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू 12, तो y को अगर 12 लेते हो तो 12 माइनस होगा 35 में से, तो 25 आ जाएगा, x आ जाएगा 25। सही बात है भाई, y को अगर 12 देते हो तो 35 माइनस 12 कितना आएगा, 35 माइनस 12 23, सही है, सही है 23 आएगा। और अगर y को आप 25 लेते हो, तो y 25 तो पहली बात हो नहीं सकता ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इसका 25 है, ये तो हट जाएगा, क्या आ जाएगा 12, y आ गया 12 और x आ गया 23। आंसर देखने का एरिया कितना आ गया 150।
एरिया 150 नहीं आएगा यार, कहीं गलत कर लिया हमने। वाई को 12 कर रखेंगे, 23 और 10 33 और 2 35। कहीं गलती कर लिया हमने। पैरामीटर दे रखा है कितना 60 और हाइपोटेनस कितना दे रखा है 25। एक्स प्लस वाई 25 60 है, 35 बचेगा, 3 तो 5 सही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 25 का स्क्वायर 625, ये भी सही है। एक्स की वैल्यू 35 माइनस वाई, ये भी सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस वाई स्क्वायर 625 सही है। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर माइनस का 70 वाई, 35 को स्क्वायर 12 से 25 सही है। माइनस ये सही है, ये भी सही है। 35 कॉमन ले लिया, वाई 2 कॉमन ले लिया, ये भी सही है। इसके फैक्टर कर लिए। अरे 25 और 12 नहीं होंगे ना फैक्टर, ये गलती हो गई। 25 और 12 नहीं होंगे। देखो 300 है ना, 300 को क्या लिख रहे हैं अपन 30 × 10 सही है। और 10 इसको क्या लिख रहे हैं 5 × 6 और इसको लिख रहे हैं 5 × 2। मुझे 35 चाहिए, 25 और 10 ऐसा बन सकता है। या इसको अगर ऐसे लें 25 और 12 तो 37 हो जाएगा। इसको 5 × 3 × 2 करूँ इंटू 5 × 2 करें तो 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 और 15 हो जाएंगे। 20 और 15 हाँ सही है, 20 और 15 सही है भाई, 20 और 15 होंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस का 20y माइनस का 15y प्लस 300 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन, y माइनस 20 माइनस 15 कॉमन, y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 20 y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो 15 आ जाएगी और एक 20 आ जाएगी। अब सही है। तो y को अगर 15 लेते हो, इफ y इज इक्वल टू 15, x कितना आएगा 20 आएगा। और अगर y को 20 लेते हो तो x 15 आ जाएगा, एक ही बात है। और अगर एक मिनट, अगर y को 20 लेते हो तो x 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इसका 15 या 12 कुछ भी ले लो और 20 आ जाएगी। ये 2 से मल्टीप्लाई कटेगा 10 बार, 150 आंसर आ जाएगा। 150 सही, 150 आ रहा है, ठीक है। तो ये करना था। नेक्स्ट, द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्राइंगल 6 मीटर मोर। हाइपोटेनस लेना है। The hypotenuse of a right triangle 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड इसको मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या कह रहा है कि 6 मीटर मोर है, इससे 6 मोर है और ट्वाइस है शॉर्टेस्ट साइड का, इसका 2x डबल करना है और 6 मोर है, ठीक है। तो थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस द हाइपोटेनस। तो थर्ड साइड है वो हाइपोटेनस का 2 लेस है। तो 2x प्लस 6 में से अगर -2 करूंगा तो ये आ जाएगी 2x प्लस 4, ठीक है। ये रिलेशन दे रखा है। फाइंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल, साइड पूछिए। तो एक ही वेरिएबल है x, पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस लगाएंगे तो 2x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 4 2 8 2 16x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24 24x।
देखो 4x² से 4x² कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा, x² प्लस 16x प्लस 16, इसको इधर ले आओ, माइनस का 24x माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। तो x² 16x माइनस 24x कितना आएगा, माइनस का 8x, और 16 माइनस 36 माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर करने भाई 20 के कितने होंगे, 8 को 8 आना चाहिए ऐड करने पे, डी निकालें इसका, अगर सोच नहीं पा रहे हो तो। डी कितना आएगा, b² माइनस का 4a और c, तो ये आ जाएगा 64, ये तो 80 आ गया बेटा, नेगेटिव आ रहा है, तो ये गलती कर दी हमने। द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस करना है और 6 मोर करना है, ठीक है। द थर्ड साइज इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज। 2 मीटर लेस है तो 2x प्लस 6 माइनस 2 करेंगे, 2x प्लस 4 आएगा, सही है। 2x प्लस a² प्लस b² इज इक्वल टू, ये सही है, a² प्लस b² प्लस का 2ab, सही है। x² a² प्लस b² प्लस का 2ab, चलो नहीं 12 24 ये भी सही, 4x² कट गया, x² प्लस 16x प्लस 16 माइनस, सही है, x² 16 माइनस 24, 16 8 24 माइनस 8 16 माइनस 36 माइनस 20, ये भी सही है यार। क्या आंसर दे रखा है, 10 26 24, x 10 आएगा, हाँ फैक्टर हो तो रहे हैं इसके। डी नेगेटिव क्यों आ रहा है फिर इसका, हाँ पॉजिटिव आएगा ना भाई, ये प्लस आएगा, सही है सही है। ये गलतियाँ होती हैं भाई ऑफलाइन में, ओ सॉरी ऑनलाइन में। 10 और 2, x² माइनस का 10x प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन ले लो, x कॉमन, x माइनस 10 और प्लस का 2 कॉमन, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी और x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। माइनस 2 तो पॉसिबल नहीं है, 10 आ जाएगा, साइड हो जाएंगे भैया इसकी 10 2 जा 20 प्लस 6 26 और 24, यही आंसर, ठीक है। ये तो इसका ट्राइंगल था। एक क्वेश्चन और है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल को डिजाइन करना पॉसिबल है क्या, ऑफ पैरामीटर 80, इसका पैरामीटर 80 दे रखा है p, एंड द एरिया दे रखा है 400। इफ सो, अगर है तो फाइंड लेंथ और ब्रेथ बताओ। इसकी लेंथ को x ले लेते हैं और ब्रेथ को y ले लेते हैं, तो ये भी x होगी ये भी y हो जाएगी। तो पैरामीटर तो क्या होगा इसका, पैरामीटर होगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से x प्लस वाई 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो 40 आ जाएगा। और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x इंटू वाई, ये आ जाएगा 400। आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है, सॉल्व कर लो भाई, या हिट एंड ट्रायल लगाओगे। 20 हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। 20 प्लस 20 40 और 20 इंटू 20 400। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ सेम आ जाएगी, सेम आ रही है क्या, हाँ लेंथ 20 और ब्रेथ भी 20, सही है भाई। तो ऐसा करना पॉसिबल है क्योंकि इसकी लेंथ जो है x वो भी 20 आ जाएगी और 20 मीटर, और जो ब्रेथ है वो भी 20 आ जाएगी। मुझे आइडिया इसलिए लग गया क्योंकि 40 तो 20 करके आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने में 400 आ रहा है। तो ये रेक्टेंगुलर तो नहीं है, ये स्क्वायर है, ठीक है ना, ये कह सकते हैं हम। तो बेटा ये क्वेश्चन थे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमने डिस्कस कर लिए। बहुत सारे टाइप हमने डिस्कस किए और लगभग सारे टाइप खत्म हो चुके हैं। एक टाइम एंड वर्क का भी टाइप हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने एफिशिएंसी
देखो हमने उसको दोबारा समझा देता हूँ एक बार में। वो क्या था, वो ये था सर कि अगर इफ़िशियंसी जो होती है, इफ़िशियंसी यानी कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी, आप कितना काम कर सकते हो एक दिन में, इफ़िशियंसी का अगर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज से कर दिया जाए कि इतनी इफ़िशियंसी और इतने दिन काम कर रहा हूँ मैं, तो उसने टोटल काम इतना कर दिया होगा, दिस इज टोटल वर्क। तो इसको यूज़ करके अपन सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते थे। ठीक है भाई।